गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम शुरू करते हैं 5वां लेसन, जिसका अर्थ है सुक्ति मोक्तिकम, यानी सुक्तियों का गुच्छा। सुक्ति मोक्तिकम, सुक्तियों का गुच्छा। जब आप इसका विच्छेद करोगे तो ये दो शब्द निकलेंगे, सुक्ति प्लस मोक्तिकम। सुक्ति यानी सुक्तियों का, और मोक्तिकम मीन्स गुच्छा, तो इसका अर्थ हो गया सुक्तियों का गुच्छा। तो आप देखिए, पाठ को शुरू करने से पहले आपको इसके क्या करने हैं, प्रश्न को शब्दार्थ करने हैं। तो शब्दार्थ एक बार देख लीजिए। वित्तम धन, व्रतम आचरण, अक्षीण नष्ट न हुआ, धर्मस्वर्स्वम धर्म का सब कुछ, प्रतिकूलानी अनुकूल नहीं, तुष्यंती संतुष्ट होते हैं, वक्तव्यम कहना चाहिए, वारिवाहा जल वहन करने वाले बादल, विभूतिय संपत्तियाँ, गुणयुक्त गुणों से युक्त, अगुण गुणों से हीन, आरंभ गुरवी आरंभ में लंबी, क्षयिणी घटती हुई, वृद्धिमती लंबी होती हुई, पूर्वार्ध परार्ध, पूर्वार्ध और अपराध भिन्न की अलग अलग, खल सज्जना नाम दुष्ट और सज्जनों की, महिमंडलनाएं पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, मराले हंस, विप्रयोग अलग होना, गुणज्ञेषु गुणों को जानने वाले, आस्वादुतोया स्वाद जलयुक्त वाली, आसाध्य पाकर, अपिय न पीने योग्य। ठीक है बेटा, आप देखिए, आपको बीच का नहीं करना, ये शब्द लिखने के बाद ये बीच वाले टॉपिक नहीं करने हैं, ये वाले बिल्कुल नहीं करने हैं, डायरेक्ट इसके बाद आपको अर्थ करना है। ठीक है, अब फिर शब्दार्थ कंप्लीट होने के बाद हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर की ओर। ठीक है, चैप्टर की ओर पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका परिचय। तो देखिए, आज के हमारे पाठ का नाम है सुक्ति मोक्तिकम, जिसका अर्थ होता है सुक्तियों का गुच्छा। जैसे सुक्ति कहलाती है लोकोक्तियाँ, जानते हो ना आप लोग, सभी लोकोक्तियाँ कहलाती है, वैसे ये कहलाती है सुक्ति मोक्तिकम यानी सुक्तियों का गुच्छा। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं हमारा परिचय। तो देखें, प्रस्तुतो अयम पाठ नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। प्रस्तुतो अयम, प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षाणाम नैतिक शिक्षकों को, शिक्षाओं को प्रदान करने का रूप है, कि जो यह पाठ है वो नैतिक शिक्षा को प्रदान करने का रूप है। अस्मिन् पाठांशे, अस्मिन् इस पाठांशे पाठ में, विविध ग्रंथेभ्यः विभिन्न ग्रंथों का संग्रहणम संग्रह करके, कृत्वा करके, नाना नैतिक शिक्षा बोधक पदानी अनेक प्रकार के नैतिक शिक्षा बोधक पद ग्रहण किए गए हैं। इस पाठ में विभिन्न ग्रंथों से इकट्ठा करके अनेक नैतिक शिक्षा बोधक पदों को ग्रहण किया है। अत्र यहाँ सदाचारण अश्य, सदाचार की महिमा, प्रियवाण्या प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारियों का स्वभाव, गुणों को प्राप्त करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा और संगति के प्रभाव आदि की विषयों का निरूपण है। इत्यादि ने यानी आदि विषयों का निरूपण है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानाम, संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। तत्र वहाँ प्रातिपादित शिक्षाणाम अनुगमनम, वहाँ प्रतिपादित शिक्षकों का अनुगमन करके, अनुसरण करके जीवन को सफल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए एक बार फिर से, प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षा प्रदान करने का रूप है। इस पाठ में विभिन्न ग्रंथों का संग्रहण करके अनेक नैतिक शिक्षा बोधक पदों को ग्रहण किया है। यहाँ सदाचार की महिमा, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकार का स्वभाव, गुणों को अर्जन करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप,
श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा और संगति का प्रभाव आदि विषयों का निरूपण है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। वहाँ प्रतिपादित शिक्षा के अनुसरण करके जीवन को सफल कर सकते हैं। देखिए अब शुरू होता है हमारा पहला श्लोक। तो देखते हैं हम पहला श्लोक। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततम क्षीणो व्रतम तस्तु हतो हते। व्रतम यत्नेन संरक्षेत, व्रतम यानी चरित्र की, या व्रतम यानी चरित्र की, यत्नेन यानी प्रयत्न से, व्रतनेन यानी चरित्र की, यत्नेन यानी प्रयत्न से, संरक्षेत यानी रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि वित्तम एति च याति च, वित्तम यानी धन तो, एति यानी आता और जाता रहता है, धन तो आता और जाता रहता है। संरक्षित यानी रक्षा करनी चाहिए चरित्र की, व्रतम यानी चरित्र की, यत्नेन यानी प्रयत्न से। तो इसका अर्थ हो गया चरित्र की प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो धन है वो तो आता और जाता रहता है। आप जानते हो आना और जाना कैसे, कभी आना और कभी जाना, कभी हमारे पास होता है और कभी हमारे पास नहीं होता। फिर इसने लिखा है अक्षीणो वित्तते, ठीक है, वित्तते यानी चरित्र के, क्षीणो यानी क्षीण होने पर, वित्तते यानी धन के, अक्षीणो यानी नष्ट होने पर, कुछ भी नष्ट नहीं होता। क्षीणो यानी कुछ भी नष्ट नहीं होता, किंतु जो व्रत है चरित्र के नष्ट होने पर मनुष्य का स्वयं का हतोहत विनाश हो जाता है, अर्थात मनुष्य स्वयं मर जाता है। वापस सुने बेटा एक बार कि देखो वापस नीचे की लाइन कि धन के वित्त यानी धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता। मतलब ये होता है कि कभी हमारे पास गरीबी तो कभी अमीरी दिखाई देती है। अगर धन एक बार चला जाए तो दोबारा परिश्रम करके मेहनत करके कमाया जा सकता है, लेकिन जो ईमानदारी चरित्र का वो है, अगर एक बार नीचे गिर जाए तो कभी भी उठ नहीं सकता। तो कहा है कि धन का नष्ट होने पर मनुष्य का कुछ भी नष्ट नहीं होता, किंतु अगर चरित्र नष्ट हो जाए तो मनुष्य का स्वयं का विनाश हो जाता है। तो देखिए हम इसको पढ़ेंगे कि चरित्र की प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए, चरित्र की प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता और जाता रहता है, धन तो आता और जाता रहता है। धन के नष्ट होने पर मनुष्य का स्वयं का, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, किंतु चरित्र के नष्ट होने पर मनुष्य का स्वयं का विनाश हो जाता है। आगे तक सबको समझ में? तो देखिए अब आगे पढ़ते हैं दूसरा श्लोक। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम सुनना चाहिए, धर्म सर्वस्वम धर्म का सब कुछ, श्रूयताम सुनना चाहिए, धर्म सर्वस्वम धर्म का सब कुछ, श्रुत्वा सुनकर, अवधार्यताम उसको धारण करना चाहिए, कि धर्म का सार सुनना चाहिए, अर्थात धर्म का सब कुछ अर्थात सार सुनना चाहिए और सुनकर उसको मन में धारण करना चाहिए या अपने जीवन में धारण करना चाहिए। धन का सब कुछ सुनो और सुनकर उसको अपने जीवन में धारण करो। आत्मनम प्रतिकूलानाम परेशान न समाचरेत, और आत्मनम यानी स्वयं के, प्रतिकूलानी विपरीत आचरण, कि हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे से विपरीत बुरा किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। परेशान यानी दूसरे के साथ, और समाचार यानी करना चाहिए, नहीं यानी नहीं वैसा आचरण, कि
धर्म का सब कुछ अर्थात धर्म का सार सुनना चाहिए और सुनकर उसको जीवन में धारण करना चाहिए। अपने स्वभाव के या व्यवहार के प्रतिकूल व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए या अपने से विपरीत आचरण दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। आगे बेटा समझ में एक बार फिर से कि धर्म का सार सुनना चाहिए और सुनकर उसको जीवन में धारण करना चाहिए। अपने से प्रतिकूल आचरण दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। वापस देखे, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव्य तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कि प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति यानी संतुष्ट होते हैं, जन्तव्य यानी जंतु। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु संतुष्ट होते हैं, तस्माद इसलिए, तदेव तो ही, वक्तव्यम बोलने चाहिए, वचने वचन इसलिए हमेशा प्रिय वाक्य बोलने चाहिए, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो बोलने में कंजूसी कैसी, तो अपन इसको बोलेंगे कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु प्रसंतुष्ट होते हैं। जंतु में इंसान और मनुष्य दोनों आ गए, जानवर और मनुष्य। ये नहीं कि जंतु में जानवर ही आते हैं, जंतु इंसान और जानवर दोनों के लिए प्रयोग किया गया है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु या प्राणी संतुष्ट होते हैं। इसलिए हमें हमेशा प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो देखिए एक बार फिर से हम तीनों श्लोकों को दोबारा पढ़ते हैं। तो देखिए, चरित्र की प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए क्योंकि धन तो आता और जाता रहता है। धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, किंतु चरित्र के नष्ट होने पर मनुष्य का स्वयं का विनाश हो जाता है। धर्म का सार सुनना चाहिए और सुनकर उसको जीवन में धारण करना चाहिए। धर्म का सार सुनना चाहिए, सुनकर उसको जीवन में धारण करना चाहिए। अपने से प्रतिकूल आचरण या अपने व्यवहार से विपरीत आचरण दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। अगला, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है बेटा, अब यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बाकी का हमने पढ़ा दिया था पहले। तो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में छठा लेसन लेकर आपके सामने फिर होंगे कल। आज के लिए इतना ही।